नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक क्लास। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जीव जनन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, होते प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन कई बार उसे लिखने में हम आलकसपन दिखा देते हैं। तो ठीक है, तो 2019 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, 2019 में इस प्रकार से, और 2020 वाला भी देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। हम उसी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और होते ये प्रश्न इजी है, लेकिन कई बार घूम के आ जाते हम लिख नहीं पाते। जिस प्रकार से लिंग चयनात्मक गर्भपात किसे कहते हैं, तो कई बार आता तो है, हमें पता तो है, लेकिन शब्द कौन से शब्द का इस्तेमाल करके लिखें ताकि वो देखने में और पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो हमने सभी चैप्टर के मैंने वीडियो बना दिए प्यारे बच्चों। जैसी कारब ने उसको यौगिक पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्या आए थे, और टर्न 2 के बेस पे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जीव जन्म कैसे करते हैं, आनुवंशिकता, जैव विकास, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और हम सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदी माध्यम में प्यारे बच्चों सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई ने अगर दे रखा है तो अपने साइट पे इंग्लिश माध्यम दे रखा है, हिंदी माध्यम तो है नहीं, लेकिन हमने इसे हिंदी माध्यम करके प्यारे बच्चों सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र 1 या 2 कोशिश करूंगा कि मैं इसे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ बना के दे दूं। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यू लाइक आदर्श प्रश्न पत्र जो है आपको अगर पीडीएफ में चाहिए कि नहीं, तो वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं इसमें कौन सा 2019 से पूछा गया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा, परागण की परिभाषा लिखिए, विभिन्न प्रकार के परागणों की व्याख्या कीजिए, परागण के 2 एजेंट वाहकों की सूची बनाएं, उपयुक्त परागण किस प्रकार निषेचन की ओर ले जाने का कारण बनता है। और आपको बताऊं सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आएंगे प्रश्न। ठीक है, परागण पौधे में पुष्प के पुंसकेसर में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र आपने देखा होगा, देखो ये प्यारे बच्चों ने चित्र बना रखा है, वहां आप देख सकते हैं परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही आपका परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। यदि स्वपरागण में यदि एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण यदि एक पुष्प के परागण उसी स्पीशीज के पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परपरागण कहलाता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों में रिवीजन करा रहा हूँ। और 2 वाहक कौन से हैं, वाहक कई बार हम समझ नहीं पाते क्या है। एजेंट कई बार मतलब कि परागण जो होता है किस प्रकार से होता है। परागण के मुख्य रूप के 2 एजेंट होते हैं, वायु और कीट। उपयुक्त परागण से ही परागकण समान स्पीशीज के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के पश्चात परागकण अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है, जिसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से संयोजित होकर निषेचित क्रिया संपन्न करता है। अतः परागण ही निषेचन का कारण बनता है। तो ये आप देख रहे 2019 में इस प्रकार से पूछा गया। अब की बार भी आपके प्यारे बच्चों सिलेबस में है, और ये चित्र बनाने के लिए आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं 2019 में। देखो ये नीचे वाला पूछा गया, नामांकित रेखा आरेख की सहायता से हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही पढ़ूंगा। सी वाला चित्र नंबर 3.7। अच्छा, तो चित्र 3.7 देखना, तो पेज पलटते हैं तो चित्र नंबर, अब देखो ये मैंने जब पिछली वीडियो जो बनाई थी, मैंने आपको इसके सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए थे आपके सिलेबस में। बार डायग्राम कौन सा था, हिंदी मीडियम प्यारे बच्चों बताया था, ये भी बताया था। डायग्राम वाला चित्र देख लीजिए, और जो इसका आंसर है वो इस प्रकार से हाइड्रा का मुकुलन बनाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से होता है, बाकी तो पिछली बार दिखा चुका था मैं। ठीक है, प्रश्न 4 पर आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न 4 में ये सीबीएसई 2020 में ये वाला प्रश्न पूछा गया, लिंग चयनात्मक गर्भपात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम चीजें तो समझ जाते हैं, लेकिन लिखे किस प्रकार है, किसी स्वस्थ समाज को या किस प्रकार प्रभावित करता है, किसी एक परिणाम का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों आपको तो पता ही होता है, लेकिन कई बार हम लिखें किस प्रकार से, ये चीजें हमारे दिमाग में कई बार नहीं आती। तो दो चीजें और हैं, वो भी देख सकते हैं। गर्भ निरोध गोलियां गर्भधारण को रोकने के में किस प्रकार सहायता करती हैं। कंडोम का उपयोग यौन क्रिया में सम्मिलित दोनों लिंगों पुरुष एवं स्त्री के लिए लाभकारी होता है। 2 कारण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्यारे बच्चों ए और बी वाला आप देख लीजिए, मैं सी वाला पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए और बी, क्योंकि इसे पढ़ने से कई बार क्या होता है हम लिख नहीं पाते 5 नंबर में या 2 नंबर में भी आता, तो इसे हम लिखने में सोचते कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें।
ठीक है, दांत अलग से दिखाते हैं। तो हम सी पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, सीधे सी पे। किसी विशेष लिंग का बच्चा ना चाहने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से शल्य क्रिया, ठीक है, इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटवा देते हैं, जिसे लिंग चयनात्मक गर्भपात, इसी को क्या कहते हैं, लिंग चयनात्मक गर्भपात कहते हैं। यह कार्य विशेष मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जाता है। किसी भी सभ्य एवं स्वस्थ समाज में यह स्वीकार्य नहीं है एवं गैर कानूनी है। मादा नर लिंग अनुपात बताए रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जो इनका अनुपात है, नर और मादा का अनुपात बराबर बना रहे, इसी वजह से ये हमें कभी नहीं बताना चाहिए कि लड़की है या लड़का। मादा भ्रूण के चयनात्मक गर्भपात, मतलब जो चयनात्मक गर्भपात होता है, जो प्रश्न में यही था, भ्रूण हत्या के कारण ही हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है। ज्यादातर लोग बेटे चाहते हैं, बेटे चाहे नालायक ही क्यों ना हो, है, लोगों के घर लड़की पैदा होते हैं, लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। अबे लक्ष्मी नहीं, कई बार सरस्वती भी हो सकती है, वो काली चंडी भी तो हो सकती है। तो ठीक है, अपना नेचर बदले, सरस्वती भी आई है, इस प्रकार से बोला करिए। और लड़का पंडित होते हुए भी क्या कहते हैं, वो रावण जैसा व्यक्ति भी दुष्ट हो सकता है, ठीक है। और तो ठीक है, बाकी तो क्या ही ये सब बात करें हम। तो प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।